उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यशायाह की भविष्यवाणी 7 अध्याय का 14 वचन। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। 7 अध्याय का 14 वचन। यशायाह की भविष्यवाणी। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यशायाह की भविष्यवाणी 9 अध्याय 6 और 7 वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यशायाह की भविष्यवाणी 9 अध्याय का 6-7 वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसके शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय का 1 वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यशायाह 8 अध्याय का 18 वचन। देख, मैं
और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। यशायाह 8 अध्याय का 18 वचन। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इसलिए इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार करता है। यशायाह 7 अध्याय का 14 वचन। और इसी कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगा। परमेश्वर हमारा चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। इसमें से वो प्रूफ करता है कि वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। मत्ती 1 अध्याय का 22 से 23 वचन। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मत्ती 2 अध्याय का 15 वचन। और हेरोदेस के मरने तक वहाँ रहा, इसलिए कि यह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 15 वचन। और हेरोदेस के मरने तक वहाँ रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 16 वचन। हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का यह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुवा था, पहले से कहा था। हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुवा था, पहले से कहा था। प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 25 वचन। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हकीम एक साथ इकट्ठे हो गए। तो आपने देखा प्रभु यीशु मसीह का जन्म से लेकर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान तक सब कुछ लिखा हुआ था और सिर्फ वो पूरा होता जा रहा था। कुछ भी अचंभित करने वाली बात नहीं थी कि ये क्या हो गया, सरप्राइज, ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ प्री प्लान्ड था। परमेश्वर ने पहले ही सोच कर रखा था ये सब करना है और वो करता हुआ जा रहा था। प्रेरितों के काम 28 अध्याय का 25 वचन। जब वे आपस में एक मत न हुए तो पौलुस की इस बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु न बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और इनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की है। ऐसा न हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने
और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय का 1 वचन। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। पांच वचन। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। गलतियों की पत्री 4 अध्याय का 5 वचन। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। ओके, यानी इस्राएलियों को प्रभु यीशु मसीह का बलिदान क्या काम करेगा? व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। इब्रानियों के 2 अध्याय का 14 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का बलिदान का वजह क्या था? देखिए, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। ये प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के बलिदान का मकसद था। रोमियो की पत्री 16 अध्याय का 20 वचन। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँवों से शीघ्र कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 8 वचन। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। ओके, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को हम सही तरह से समझेंगे तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, 3 अध्याय का 8 वचन। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। तो पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब जो परमेश्वर के वचन को आज्ञा पालन नहीं करता है, दैट इज़ कॉल्ड पाप। तो परमेश्वर के इरादे से जो हमने करना चाहिए वो नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली हम किसकी सुनकर करते हैं? फिर शैतान की सुन के करते हैं। और परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा उसी शैतान को नाश करने के लिए आया है, उसके सारे पाप के कामों को नाश करने के लिए आया है, उसकी अनाज्ञाकारिता की ताकत को नाश करने के लिए आया है। पाप की मजदूरी क्या होती है? मृत्यु। ओके, तो अनाज्ञाकारिता अगर रखेंगे तो मृत्यु भी राज्य करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो अनाज्ञाकारिता को तोड़ दे, ताकि मृत्यु का वश टूट जाएगा।
जहाँ अनाज्ञाकारिता है वहाँ पर ही मृत्यु राज करती है। जहाँ पर अनाज्ञाकारिता तोड़ दिया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा पालन करके अनाज्ञाकारिता को तोड़ दिया, अब मृत्यु नहीं, वहाँ पर क्या आ जाएगा, परमेश्वर के जीवन का प्रवेश कर जाएगा। ठीक है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 10 वचन। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 10 वचन। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक को कि उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। यीशु मसीह के क्रूस पर जाने तक का इंतज़ाम परमेश्वर ने एक वजह के साथ किया था, उसको हमने समझना है। यीशु मसीह को इमोशनल होके हमने नहीं समझना है। ओके, यीशु मसीह के ऊपर क्या काम दिया था परमेश्वर ने, और वो क्या काम पूरा करता हुआ जा रहा था, ये हमको मालूम होना चाहिए। इमोशंस के साथ यीशु मसीह का दुख नहीं करना है, क्रूस के बलिदान का। हमको उसके काम को देखकर आनंद करना है कि परमेश्वर ने उसके द्वारा जो काम पूरा किया, इसके लिए मैं पाप के दासत्व में से छूट गया। मेरे ऊपर मृत्यु अब राज्य नहीं करता है, क्योंकि यीशु मसीह को जो ग्रहण करता है वो पाप के अधीन नहीं रहता है, मृत्यु के वश में भी नहीं रहता है। ओके, तब जाके आपके प्रार्थना के विषय भी सही तरह से अपने शब्दों में आएंगे। नहीं तो आप इमोशनल होकर कुछ बोलते बैठोगे, लेकिन वो पवित्र वचन के हिसाब से नहीं होगा। वो यशायाह की भविष्यवाणी 53 अध्याय का 5 वचन। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। देखा, तो उसको घायल किया हुआ देखकर हमको इमोशंस में रोना आ जाता है। लेकिन क्या वो इमोशंस में रुलाने के लिए हमारे सामने ये सब किया है क्या? जी नहीं। वो एक हतबल निर्बल इंसान नहीं था, उसको चढ़ाया गया बलिदान में। ओके, और उसका कारण हमको मालूम होना चाहिए। हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। तो हमारे पास यीशु मसीह के साथ बात करने के वक्त ये सारे शब्द होना चाहिए। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारे अपराधों के कारण तुझे घायल किया गया, और तूने हमारे शांति के कारण तुझ पर कोड़ों की मार तूने सही। हमारे लिए परमेश्वर ने तुझे बलिदान करने के लिए योजना बनाई। ओके, हमको ये वचन के आधार से बात करना आना चाहिए। पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 वचन। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। और एक बार पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 वचन। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन आमीन।